बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाख़ाने के मकाम से यानी जहाँ से बड़ा पेशाब आता है वहाँ से अगर खून या जो है लेसदार मादा निकल जाए तो क्या इससे भी वज़ू टूट जाएगा और ऐसी सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा। देखें कि अगर पाख़ाने के मकाम से खून निकल जाता है या लेसदार मादा निकल जाता है तो इन दोनों से भी वज़ू टूट जाएगा। और अगर ये नमाज के दौरान इस तरह का मामला पेश आता है तो अब उसे वज़ू करने के लिए जाना पड़ेगा और फिर आके नमाज को अदा करना पड़ेगा। और अगर वो नमाज से पहले इस तरह का मामला पेश आया है कि खून निकला है या लेसदार मादा कुछ अंदर से खारिज हुआ है तो अब उसकी नमाज ही शुरू ना हुई तो अब उसे पाकी हासिल करने के लिए वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। और हिदाया शरीफ में है कि हर वो किस्म यानी वज़ू तोड़ने के जो अक़साम हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि हर वो चीज़ जो पेशाब यानी छोटा जो पेशाब जहाँ से आता है उस मकाम से निकले या बड़े पेशाब वाली जगह से निकले तो वो वज़ू को तोड़ देती है। अब चाहे वो चीज़ जो है खून की सूरत में हो, अगर बवासीर का मर्ज़ हो तो खून निकलता है, खून की सूरत में हो चाहे लेसदार मादे की सूरत में हो वज़ू तोड़ देगी। और यहाँ तक कि अगर हवा भी खारिज हो जाती है तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। बाज़ लोगों का ये जो है नज़रिया होता है कि जो हवा खारिज हुई है इससे वज़ू नहीं टूटता क्योंकि जो है चीज़ कोई खारिज नहीं हुई, सिर्फ हवा निकली है। तो देखिए हवा भी अगर खारिज हो जाती है तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दीन व दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिल आमीन।